नमस्कार बंधुओं, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। कामचोर व्यक्ति कौन होता है? आज के समय में हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो काम करने से बचते हैं। कुछ लोग पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, कुछ लोग बहाने बनाते रहते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारी से दूर भागते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम सामान्य भाषा में कामचोर कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कामचोर व्यक्ति कौन होता है? उसमें कौन कौन से गुण और अवगुण होते हैं? समाज और परिवार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? और सबसे महत्वपूर्ण, कामचोरी से कैसे बचा जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को विस्तार से और सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कामचोर व्यक्ति कौन होता है? कामचोर व्यक्ति वह होता है जो काम करने से बचता है, जिम्मेदारी से दूर भागता है, मेहनत करने में आलस करता है और समय को व्यर्थ नष्ट करता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर बहाने बनाता है, जैसे अभी समय नहीं है, बाद में कर लेंगे, मुझे नहीं आता, कोई और कर देगा। धीरे धीरे यह आदत व्यक्ति के जीवन को कमजोर बना देती है। आज के समय में कमजोरी बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे पहला है मोबाइल और सोशल मीडिया। आजकल लोग घंटों मोबाइल, रील्स, वीडियो और गेम में लगे रहते हैं। जिस समय में वे कुछ सीख सकते थे, उस समय को वे मनोरंजन में बर्बाद कर देते हैं। अब आइए दूसरा, आराम की आदत। कुछ लोग बहुत जल्दी आराम की आदत डाल लेते हैं। उन्हें लगता है जिंदगी में ज्यादा मेहनत क्यों करें, लेकिन यह सोच धीरे धीरे व्यक्ति को कमजोर और असफल बना देती है। तीसरा आता है जिम्मेदारी से डर। कुछ लोग जिम्मेदारी से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर काम करेंगे तो गलती हो सकती है। इस डर के कारण वे काम से दूर भागते हैं। काम ही करना वो पसंद नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कामचोर व्यक्ति की पहचान कैसे करें। पहला नंबर है बहाने बनाना। कामचोर व्यक्ति जो होता है ना, बहुत रंग बिरंग का वो बहाना बनाएगा। कामचोर व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है बहाने बनाना। जब भी उसे कोई काम दिया जाता है, वह तुरंत कोई न कोई बहाना बना देता है। जैसे तबीयत ठीक नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी काम हमको बहुत ज्यादा है। असल में वह काम करना ही नहीं चाहता। समय की बर्बादी। कामचोर व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता। वह घंटों मोबाइल चलाता है, बेकार की बातें करता है, बिना किसी उद्देश्य के समय बिताता है। अपने बिस्तर पर चादर ओढ़ के चादर के अंदर में मोबाइल चलाता रहता है, जबकि सफल लोग समय का सही उपयोग करते हैं। वो ऐसे छुप करके, सोने का बहाना बना करके वो ऐसे काम नहीं करते हैं। अब आता है तीसरा, दूसरों पर निर्भर रहना। कामचोर व्यक्ति अक्सर चाहता है कि उसका काम कोई और कर देगा।
वो आराम से अपना समय व्यतीत करता रहता है। वह खुद मेहनत करने से बचता है और दूसरों पर निर्भर रहता है कि दूसरा मुझे ये काम कर देगा, दूसरा मुझे ये काम कर देगा। मतलब हर चीज वो दूसरे पर ही निर्भर रहता है। चौथा आता है जिम्मेदारी से भागना। जब भी कोई जिम्मेदारी आता है, कामचोर व्यक्ति उससे बचने की कोशिश करता है। वह सोचता है अगर मैंने जिम्मेदारी ली तो मेहनत करनी पड़ेगी। पांचवा आता है अधूरा काम करना। अगर कभी काम करना भी पड़ जाए तो कामचोर व्यक्ति उसे अधूरा कि मेरा एक काम छूट गया, मेरा एक काम बहुत जरूरी था, मुझे थोड़ा सा जल्दी उसमें जाना पड़ेगा, वो आधा काम किया हुआ ही छोड़ करके चला जाता है। उसको बोलते हैं लापरवाही से करना। उसका उद्देश्य होता है बस काम खत्म, दूसरा कोई करके चला जाए। अब हम बात करेंगे काम चोरी के नुकसान के बारे में। काम चोरी एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे कमजोर बना देती है। पहला है जीवन में असफलता। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। सफलता हमेशा मेहनत और अनुशासन से मिलती है। दूसरा है सम्मान की कमी। समाज में या परिवार में या घर में सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जो मेहनती हो, जिम्मेदार हो, ईमानदार हो। कामचोर व्यक्ति धीरे धीरे लोगों की नजर में गिर जाता है, वो खटकने लगता है और उसकी पहचान धीरे धीरे हर आदमी की नजर में आ जाता है। अब आता है तीसरा आर्थिक परेशानी। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वह आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाएगा। मेहनत ही कमाई का रास्ता खोलती है। चौथा है आत्मविश्वास की कमी। कमजोर व्यक्ति धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो देता है क्योंकि उसने कभी मेहनत करके कुछ हासिल ही नहीं किया होता। क्योंकि मेहनत जो करेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि मेहनत करने से क्या फल मिलता है। अब आइए पांचवा है परिवार पर बोझ बनना। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता तो वह धीरे धीरे परिवार पर बोझ बन जाता है। वो कहीं पर भी किसी जगह पर जाने से या कहीं कोई काम करने से वो उसको दूसरे के ऊपर में वो निर्भर हो जाता है। यह स्थिति व्यक्ति और परिवार दोनों के लिए दुखद हो जाती है। कामचोरी के सामाजिक प्रभाव। कामचोरी सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे परिवार, अपने घर तक उसका प्रभाव डालता है। अगर समाज में अधिक लोग कामचोर हो जाए तो विकास रुक जाएगा, घर उन्नति पर नहीं आएगा, घर में दिन रात कलह ही उत्पन्न होता रहेगा, उत्पादन कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसीलिए मेहनत करना समाज के विकास के लिए भी बहुत ही जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कामचोरी से कैसे बचा जाए? उसको चाहिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना। जब व्यक्ति के जीवन में कोई भी काम का लक्ष्य अगर पकड़ ले तो वह मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। इसीलिए हमेशा अपने जीवन का लक्ष्य तय करें। दूसरा है समय का सही उपयोग करें। हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। वो जो 24 घंटा जो बीत जाएगा वो फिर वो समय वापस नहीं आता है। सफल लोग
इन्हीं 24 घंटे का सही उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा, अनुशासन अपनाएं। अनुशासन सफलता की कुंजी है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करके धीरे धीरे बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन वही आराम से बैठने से वो सफलता आपके हाथ से निकलती चली जाएगी। जो दिन कट रहा है वो दिन आपको दोबारा वापस नहीं मिलने वाला है। जो समय, जो मिनट, जो सेकेंड, जो घंटा, जो दिन जो निकल गया, वो समय वापस आपको जिंदगी में नहीं आ सकता है। सकारात्मक सोच रखें। हमेशा यह सोचें, मैं मेहनत करके अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता हूँ। यह सोच व्यक्ति को कामचोरी से दूर रखती है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। कामचोरी हमें पीछे ले जाती है, लेकिन मेहनत हमें आगे बढ़ाती है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो अपना काम में लगन लगाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वही सफल होते हैं और वही अपने परिवार में माता पिता का नाम रोशन करते हैं। आज हमने समझा कामचोर व्यक्ति कौन होता है, उसके गुण और अवगुण क्या होते हैं, कामचोरी के नुकसान क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर हम मेहनत को अपनाएं और कामचोरी को छोड़ दें तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल और खुशहाल बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों या अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कामचोरी छोड़कर मेहनत का रास्ता अपनाएं। धन्यवाद।